जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का क्षेत्रफल चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 7 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने यहाँ से हमने किए थे 94। तो आइए, जो आज का हमारा नया टाइप है वो है आयत और वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए, जो हमारा 95 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक वर्ग और एक आयत की परिधि बराबर हैं, यदि उनके क्षेत्रफल a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो सही कथन क्या है। तो देख लीजिए, एक साइड क्या लिखना है हमें, वर्ग लिखना। इधर क्या लिखोगे आप, वर्ग लिखोगे, और इधर लिखोगे आप आयत। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की परिधि हो कितनी हो 4a, और जो हमारे आयत की परिधि हो तो आप बताओगे 2l + b हो गया। और ये दोनों परिधियाँ क्या आप बताओगे बराबर है। ये दोनों परिधियाँ क्या हैं आप बताओगे बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी ए का मान, मतलब वर्ग की भुजा जो होगी भुजा, ठीक है, तो जो भी आप ए का मानना चाहो वो मान लो। ठीक है, मैंने मान लिया इसका मान जो भी आप चाहो। ठीक है, जो भी आपका मन करे वो मान लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमने मान लिया इसका मान 8 मान लिया, चलो 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया। ये बराबर है किसके, तो आप बताओगे 2l + b के। ठीक है, ये 2 से काटा कितनी बार, या एक बात ध्यान दीजिए, जब यहाँ से 32 है तो ये बराबर करना हमको, ये क्या करना आप बताओगे बराबर करना। ये कितना हो गया 32 बराबर, ये भी हमें क्या करना 2l + b करना। ठीक है, बराबर करना। तो यहाँ से देख लीजिए, हमें l + b का मान क्या रखना चाहिए, जो यहाँ पे क्या बन जाए 32 बन जाए। तो देख लीजिए, दो तो ये है, इसका मान क्या रखना हमें 16 करना है इनका योग। ठीक है, तो लंबाई कितनी मान लो आप 9 मान लो, प्लस चौड़ाई कितनी मान लो 7। 9 7 कितना हो गया आप बताओगे 16 हो गया। 9 7 कितना हो गया आप बताओगे 16। तो देख लीजिए आपके पास क्या है, वर्ग की भुजा भी है, और यहाँ देख लीजिए आयत की लंबाई चौड़ाई भी आपके पास आ चुकी है। तो वो कह रहा है इनके क्षेत्रफल, एक का a वर्ग मीटर है, एक का कितना b वर्ग मीटर है। तो देख लीजिए, जो हमारा वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या, भुजा की घात 2, भुजा कितनी आपकी 8, तो इसका कितना होगा आप बताओगे 8 का वर्ग, और इसका कितना होगा तो आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यहाँ से कितना होगा 9 × 7 होगा। तो ये कितना हो गया 9 7 63, और ये कितना हो गया 8 8 64। आप जो भी चाहो वो मान लेना, हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आएगा। हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल जब भी इनकी परिधियां बराबर होंगी तो आयत से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा किसका क्षेत्रफल, आप बताओगे वर्ग का क्षेत्रफल। आप कोई और संख्या माननी भी चाहो तो भी मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि a बड़ा होगा हमेशा। देख लीजिए, वर्ग a है तो a बड़ा होगा किससे, b से। इस ऑप्शन में, इस सवाल में ये ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है कि a बड़ा है। अब देख लीजिए, जो 96 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, 96 नंबर का सवाल है आपका कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देख लीजिए, एक हमारा कमरा है 4 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है चौड़ा, मतलब आयताकार है। ठीक है, ये क्या है आयताकार, 8 6। ठीक है, फिर उसने बोला है यहाँ से कि 4 डेसीमीटर। तो देख लीजिए, डेसीमीटर क्या होता है आप बताओगे, 1 मीटर बराबर होता है कितना 10 डेसीमीटर। ठीक है, कितना 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या करना है, यहाँ से 4 डेसीमीटर की एक टाइल है, मतलब 4 इधर से है और 4 ही इधर से है। ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप इसका भी डेसीमीटर बना लीजिए मीटर का। तो आप बनाओगे 10 से गुणा करोगे तो ये 60 डेसीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 डेसीमीटर, और ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 80 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, आप क्या करोगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आयत का। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा आप बताओगे लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 80 गुणा कितना 60 होगा। यहाँ से आपको क्या निकालना, टाइल की संख्या। तो आप बताओगे टाइलों की संख्या क्या होती है, पूरा टोटल क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना 80 गुणा 60 है, बटे कितना एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, टाइल वर्गाकार है, 4 चौक 16, या आप क्या बताओगे 4 गुणा 4। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणा 4। यहाँ से काट लीजिए, आप कितनी बार काटोगे 15 बार, और यहाँ से काटोगे आप कितनी बार आप बताओगे 20 बार। ठीक है, तो 15 दूनी 30, यहाँ से कितनी आ गई आप बताओगे 300 टाइलें आ गई। कितनी आ गई आप बताओगे 300 टाइलें आ गई। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो 97 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 97 कि यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो और आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ से आपको ये बताना है। तो देख लीजिए, एक आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। ठीक है, एक आयत का परिमाप, इधर आयत लिख दीजिए आपको, और इधर क्या लिखोगे आप बताओगे इधर वर्ग लिखोगे। इनके परिमाप क्या है यहाँ से बराबर हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या था
इनके जब परिमाप बराबर होंगे तो आयत का क्या होता है परिमाप 2l प्लस बी होता है, l प्लस बी, ठीक है। और बराबर है किसके, a की पावर 2 के, बराबर है किसके आप बताओगे, a की पावर 2 के, यहाँ से क्या है बराबर है। तो देख लीजिए जो आयत है उसकी आसन्न भुजाओं का जो योग अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का वो दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा आप बताओगे, 1:2 दे रखा। तो यहाँ से x बना दीजिए, यहाँ से x बना दीजिए, बस आप इसमें रख दीजिए 2 और यहाँ से x प्लस कितना आएगा आप बताओगे 2x आएगा और बराबर कितना a की पावर 2 आएगा, ठीक है। बराबर कितना a की पावर 2 आ चुका है, ठीक। और सॉरी ये 4a होता है, कितना होता है इसका परिमाप 4a होता है, मैं a की पावर 2 करे जा रही हूँ, ठीक है। कितना होता है आप बताओगे 4a होता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या इस 2 से आप इसको काट लोगे 2 बार तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3x बटे कितना, ये आपका जाएगा यहाँ से 2 बराबर क्या आएगा a। ये आपका क्या आएगा वर्ग की भुजा आ चुकी है, यहाँ से वर्ग की भुजा आ चुकी है। अब उसने दिया है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको, किसका, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और किसके क्षेत्रफल में आप बताओगे, वर्ग के क्षेत्रफल में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे l इंटू बी होता है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओगे भुजा की घात 2 होता है। तो देख लीजिए l इंटू बी करेंगे तो आप बताओगे x गुणा कितना 2x हो गया, बराबर यहाँ से a का मान कितना आया तो आप बताओगे 3x बटे 2 गुणा 3x बटे 2, ठीक है। यही तो आया जी, ये गया, इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 13 से गुणा कर लेगा, इधर कितना हो गया 8 और इधर कितना रह गया 3 3 9। तो आप बताओगे क्या आ चुका है आपका 8:9 आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 8:9, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 98 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए सवाल है 98 नंबर का आपका कि एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है, ठीक है। एक आयत है आपका ABCD, ठीक है, ठीक, ABCD के आकार में है, ठीक है। फिर आगे उसने दे रखा है ABCD के आकार में है, AB बराबर 22 सेमी, अच्छे ऐसा मान रखा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से मान रखा ABCD, AB बराबर 22 सेमी, ठीक है। AB बराबर कितना दे रखा उसने 22 सेमी और BC बराबर 14 सेमी, BC बराबर ये कितना दे रखा आप बताओगे 14 सेमी दे रखा। और फिर उसने पूछा है आगे सवाल में दे रखा यदि उस कागज से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो शेष कागज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ से देख लीजिए BC व्यास मान के एक अर्धवृत्ताकार ये वाला टुकड़ा काट दिया तो ये शेष जो बचा इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ये जो शेष भाग बचा। तो देख लीजिए आप कैसा करोगे, इस आयत के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या करोगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया माइनस, ठीक है, अर्धवृत्त का एरिया, ठीक है, अर्धवृत्त का एरिया, बस ये चीज तो करनी है आपको दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना आप बताओगे 22 गुणा 14, ठीक है। तो 14 दूनी 28 के का 8 हासिल लगे कितने 2, 14 दूनी 28 और 2 30, ये हो गया, ठीक है, माइनस। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या था, देख लीजिए अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो ये व्यास कितना टोटल 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 ही हो गई और 7 ही हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या था आप बताओगे पाई आर स्क्वायर, ये तो था वृत्त का और अर्धवृत्त के लिए क्या था बटा 2। तो यहाँ से आप निकालोगे पाई की जगह कितना आप बताओगे 22/7 रखोगे गुणा, ठीक है, और बटे में कितना अभी 2 भी है तो 2 भी रख दिया, ठीक है, और गुणा कितना आप बताओगे 7 गुणा 7 आ गया, एक 7 से आपका 7 कट गया, एक 11 बार कट गया और यहाँ से 11 7 कितना आएगा आप बताओगे 77 आ चुका है। यहाँ से जब आप इसे निकालोगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा, किसका आएगा आप बताओगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से आप शेष भाग का क्षेत्रफल करोगे, 7 में से आप 8 में से 7 घटाओगे कितना बचा 1, ठीक है, और यहाँ से 10 में से 7 गए आपके, आप बताओगे कितना बचा 3, ठीक है, और यहाँ से 2 का 2 कितना आएगा 231 ही आएगा क्या। 8 में से 7 गया 1 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा और 3 में से 2 में से बिल्कुल कितना आया आप बताओगे 231 वर्ग सेंटीमीटर। आप बताओगे किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख लीजिए जो 99 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 99 आपका
के बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफलों को क्रमशः एस और आर से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा कथन एक सही है। ठीक है, देख लीजिए इनके परिमाप फिर से बराबर हैं, बात फिर से क्षेत्रफलों की आ चुकी है। तो यहाँ से आप तो बेफिक्र होकर बता दीजिए, फिर भी चलो एक बार और कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा वर्ग, और यहाँ से क्या आ चुका आप बताओगे आयत आ चुका है, इनके परिमाप। ठीक है, अब देख लीजिए परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्या होता है आप बताओगे 4a होता है, बराबर किसके आप बताओगे 2l + b के है, 2l + b के है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए आप यहाँ क्या करोगे, इस a को मतलब भुजा कुछ भी मान लीजिए आप, इसकी भुजा आप मान लीजिए पहले 8 मानी थी, चलो आपका 4 मान के देखे लेते हैं। ठीक है, तो भुजा 4 मानी तो 4 × 4 बराबर कितना हो गया ये 2, यहाँ से कितना l + b आई गया। ठीक है, 4 चौक कितना हो गया 16, तो इसे 16 बनाना, 2 तो है ही, तो अंदर वालों का योग कितना करना आप बताओगे 8 करना। ठीक है, अंदर वालों का योग कितना करना आप बताओगे कि 8 करना है, कुछ भी कर लीजिए, आपने यहाँ योग कर लिया 5 + 3 कर लिया। ठीक है, 5 × 3 8 दूनी 16, अब हमें मिल चुका भुजा कितनी ये, और लंबाई कितनी 5 और चौड़ाई कितनी 3। बस यहाँ पे जब हम इसके क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आप बताओगे, भुजा का वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप बताओगे 5 × 15, क्योंकि इसकी भुजा कितनी 5 × 3 है, ये क्षेत्रफल है, और इसका कितना आप बताओगे भुजा का वर्ग है, ये क्षेत्रफल है। तो अब भी कौन सा है, मैंने ये बात आपसे पहले भी बताई है कि जब भी परिमाप दोनों के बराबर होंगे तो हमारे जो इनके क्षेत्रफल हैं वो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा आएगा किसके, आयत के क्षेत्रफल से। तो यहाँ से देख लीजिए इसे किस रूप में दर्शाया रखा, जो 99 सवाल है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसे एस से दर्शाया रखा है, और इसे आर से, तो एस बड़ा है किससे, आर से। देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है कि एस बड़ा हो आर से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 100 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहीं कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 100 नंबर का सवाल है, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफल, बिल्कुल देख लीजिए ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, इसे आप नहीं कराने का, इसका आंसर वैसा आपका है कि पी बड़ा होगा क्यों से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 101 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो किसका 3 गुना है आप बताओगे वर्ग के क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, भुजा की घात 2, तो इसका ये 3 गुना है, तो इसे 3 गुना आप कर दीजिए। ठीक है, अब ये बराबर हो चुके हैं। ठीक है, 3 गुना है, उस आयत की लंबाई 20 है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की, ठीक है, आयत की लंबाई दे रखी है कितनी आप बताओगे 20 गुणा जो उसकी चौड़ाई दे रखी है, तो चौड़ाई बता रखी है कि उसकी चौड़ाई जो वर्ग की भुजा की, मतलब वर्ग की भुजा हमने ए मानी। ठीक है, वर्ग की भुजा की किसकी, आयत की चौड़ाई, ये क्या मानेंगे हम, आयत की चौड़ाई क्या है वर्ग की भुजा की कितना है आप बताओगे 3/2 गुनी, 3/2 गुनी है। ठीक है, तो बस यहाँ से चौड़ाई भी यहाँ पे आप रख दीजिए कितना 3a/2 बराबर कितना, यहाँ से आप बताओगे 3a²। ठीक है, बराबर कितना आप बताओगे 3a²। अब देख लीजिए यहाँ से क्या है आपका 3a से 3a कट गया, मतलब ये जो है आपका 3 × a है, 3a से 3a कट गया। ठीक है, और क्या कटेगा आपका 2 से काट दिया कितनी बार 10 बार, तो आप बताओगे इधर से बच गया 10 और इधर से बच गया a, आपका क्या मिल गया आप बताओगे जो हमारे वर्ग था उसकी भुजा मिल गई हमें कितनी 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा मिल गई, भुजा क्या है तो उस वर्ग की एक भुजा ही भुजी है, तो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ही आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो आपका टाइप था कि आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न, ये तो समाप्त हो चुका है। चलिए हम अगला टाइप भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगला टाइप है हमारा आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए जो 102 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेमी लंबी है, एक 5 सेमी व्यास वाले वृत्त में अंकित है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है एक क्या था, तो देख लीजिए जो ये हमारा 102 नंबर का सवाल है। सवाल है एक आयत जिसकी एक भुजा कितनी है 4 सेमी लंबी है। ठीक है, एक आयत है हमारे पास, ठीक, जिसकी एक भुजा कितनी है 4 सेमी लंबी है। फिर आगे उसने दे रखा है कि एक 5 सेमी व्यास वाले वृत्त में अंकित है, एक 5 सेमी व्यास वाले, पाँच सेमी व्यास वाले वृत्त में अंकित है। ठीक है, तो इसका व्यास कितना 5 सेमी। ठीक है, तो किसी भी वृत्त का जो व्यास है और उसके अंदर बने आयत का क्या होगा विकर्ण होगा, विकर्ण होगा, क्या होगा उसके आयत का विकर्ण होगा। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई आप बताओगे 5 सेमी आ गई। फिर सवाल में पूछा क्या है तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो देख लीजिए ये यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज बन चुका है। कौन सा बन चुका है तो आप बताओगे ये त्रिभुज बन चुका है आपका 4
और कितना 5, और यहाँ से देख लीजिए समकोण है तो 90 डिग्री का हो गया। समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है किसका, 3 4 5 का। तो ये भुजा आपकी कितनी आ गई 3, तो ये भी कितनी आ गई आप बताओगे 3। जब ये 4 है तो ये भी कितनी आप 4 बताओगे। तो बस अब आपको इस आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो आप बताओगे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप बताओगे 3 गुणा 4 बराबर कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस आयत का क्षेत्रफल हो चुका है। तो देखते हैं 12 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारा 103 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है हमारा 103 नंबर का कि 16 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देख लीजिए 16 सेमी लंबा है और 6 सेमी क्या है, चौड़ा। एक हमारे पास एक आयत है 16 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा क्या है, हमारे पास एक आयत है। इसकी लंबाई कितनी 16, तो ये भी 16, ये 6 है तो ये भी 6 है। इसमें यथासंभव एक बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त कितना बनेगा, तले ऊपर की रेखाओं को टच करते हुए बड़े सा बड़ा वृत्त हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लीजिए जो वृत्त की हमारी ये चौड़ाई है वो ही क्या होगा, हमारे इस त्रिभुज का व्यास होगा, सॉरी इस वृत्त का क्या होगा, व्यास। तो व्यास कितना हो गया 6। तो यहाँ से मैं अगर आपसे त्रिज्या पूछूं तो आप बताओगे त्रिज्या कितनी होगी, इसकी 3 सेमी होगी। त्रिज्या कितनी होगी आप बताओगे 3 सेमी। तो वृत्त का जो हमारे का क्या था आप बताओगे, क्षेत्रफल पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता आप बताओगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता हमारे का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर का मान कितना, या पाई में ही दे रखा ऑप्शन तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई का मान मत रखिए आप। और पाई गुणा कितना 3 गुणा 3, आर का मान कितना है, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 3 आ चुकी है। तो यहाँ से कितना बताओगे आप 3 × 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं क्या 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसी ऑप्शन में है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 104 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 104 के 112 सेमी व्यास वाले एक वृत्ताकार तार के आयत में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है, तो छोटी भुजा कितनी होगी। देख लीजिए क्या है, एक वृत्त था, पहले एक वृत्ताकार तार था। ठीक है, और इसका व्यास कितना दे रखा है, उसने व्यास दे रखा है इसका 112 सेमी। व्यास कितना दे रखा आप बताओगे 112 सेमी। तब मैं इसकी त्रिज्या पूछूं आपसे तो इसकी त्रिज्या बताओगे आप कितनी 56 सेमी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आप बताओगे व्यास की आधी होती है। आर का मान कितना आएगा आप बताओगे 56 सेमी, आर का मान यहाँ से हमारे का आ चुका है। अब एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ से आप देखोगे कौन सा तार होता है तो आप तार बताओगे जो इसकी परिधि या परिमाप होता है, यही तो तार होता है। ठीक है, जो इसकी परिमाप या परिधि होती है यही तो हमारा क्या होता है, इसका तार होता है। तो यहाँ से हम इसकी परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी थी आप बताओगे, यहाँ से जो आपकी वृत्त की परिधि थी वो कितनी थी आप बताओगे 2πr थी। कितनी थी 2πr। ठीक है, 2 × पाई का मान कितना आप बताओगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया आप बताओगे यहाँ से 56 आ चुका है, 7 × 8 = 56। ठीक है 8, तब हम यहाँ से इसका परिमाप कितना या परिधि कितनी बताएंगे 8 दूनी 16 × 22। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से परिधि आ गई। अब देख लीजिए इस परिधि से हमें क्या बनाना है, एक आयत बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, एक आयत। ठीक है, तो इस तार का यूज करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, इस आयत का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकालेंगे हम लोग, इस आयत का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो बोला क्या है उसने, ठीक परिमाप निकालेंगे। और जो आयत की भुजाएं दे रखी हैं, आयत की भुजाएं, तो आप बताओगे आयत की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा, 9:7। अगर ये 9 है तो ये कितनी 7, मगर अनुपात में है तो इस पे भी x मान लिया और इस पे भी x मान लिया। ठीक है, तो ये जो परिमाप या परिधि है किसके बराबर है, इस आयत के परिमाप या परिधि के बराबर। तो आयत का परिमाप और लगा दीजिए, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। ठीक है, तो 9x प्लस कितना आप बताओगे 7x, ये हो गया हमारा। ठीक, 2 से काट दिया मैंने, कितनी बार इसको 8 बार काट दिया, और ये कितना हो गया 9 8 16x हो गया। ठीक है, 16x 9 7 16x बराबर ये कितना हो गया आप बताओगे 8 × 22 हो गया। 8 × 22 16, 8 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया कितनी बार 11 बार। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आएगा आप बताओगे 11 आएगा। x का मान कितना आएगा 11 आ चुका है। तो उसने भुजा है तो आयत की छोटी भुजा कितनी मानी थी हमने 7x, तो बस यहाँ से कर दीजिए 7 और x का मान कितना आएगा 11। तो आप बताओगे 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर। उसकी छोटी भुजा कितनी आ चुकी है आप बताओगे 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 105 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 105 नंबर का आपका कि 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं
6 और 5 के अनुपात में है, तो इस आयत की छोटी भुजा क्या होगी। फिर जो अभी सवाल किया है उसकी ही तरह है। तो देख लीजिए हमारा वृत्त था और वृत्त का जो परिमाप था वो कितना दे रखा था, यहाँ से 42 सेंटीमीटर दे रखा आपके सवाल में शायद, जी हाँ नहीं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। डायरेक्ट आपका क्या दे रखी है, आप बताओगे त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, आप बताओगे 42 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है, आप बताओगे 42 सेंटीमीटर क्या है, आर का मान है। अब यहाँ से फिर हमें इस तार की लंबाई निकालनी है, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो परिधि बराबर क्या होगा, आप बताओगे परिधि बराबर कितना, 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 42 आ चुका है, ठीक है। 42 7 से काटा 6 बार, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमारी परिधि कितनी होगी, आप बताओगे 12 गुणा 22 हो चुकी है, ठीक है। ये परिधि हो गई। अब देख लीजिए इसे किस में मोड़ना है, उसे एक आयत में मोड़ना है, ठीक है, आयत में, ठीक। और आयत, ये तो वर्ग सा लग रहा है, ठीक है, आयत बनाते हैं इसे थोड़ा सा, आयत में मोड़ना है। और आयत की जो भुजाओं का अनुपात दे रखा 6:5, ये 6 है तो ये कितना है 5, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया। यहाँ से भी हमें क्या निकालनी है, इसकी परिमाप या परिधि ही निकालनी है। यहाँ से भी हमें क्या करना है, इसका परिमाप या परिधि निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से जो इसका परिमाप परिधि वो इसके परिमाप परिधि के क्या होगा, आप बताओगे बराबर होगा। तो यहाँ से रख दीजिए कितना होता है 2l + b का मान कितना आएगा, 6 5 11x आएगा, 6 5 11x। 2 से काट दिया मैंने कितनी बार, 6 बार, और 11x बराबर कितना आएगा, 6 गुणा 22 आएगा, ठीक है। 11 से कट गया कितनी बार, आप बताओगे 2 बार, और यहाँ से x का मान कितना आएगा, 6 दूनी 12 आ चुका है। जब हमारे x का मान 6 दूनी 12 आ चुका है, तो उसने बूझी है सबसे छोटी भुजा या छोटी भुजा का माप बुझा। तो छोटी भुजा कितनी थी हमारी, 5x थी। बस यहाँ पे क्या करना आपको 5, और x का मान कितना आ चुका है 11, तो आप बताओगे कितना है, यहाँ से 11 पंजे 55 सेंटीमीटर क्या हमारा आंसर आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत की, अरे सॉरी 11 नहीं है, कितना है आप बताओगे 12 है, ये 11 नहीं है, आप बताओगे 12 है, और 12 पंजे कितना हो गया, आप बताओगे 60 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, आप बताओगे 60 सेंटीमीटर आयत की छोटी भुजा आ। तो देखिए ये आंसर आपका क्या आ चुका है, 60 सेंटीमीटर आ चुका है। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 106 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 106 नंबर का आपका, कि एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है, एक वृत्त में है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। एक क्या हमारे पास चतुर्भुज है जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब आमने सामने की ऊंचाई है कितनी, 1 8 है, ठीक है। तो ये भी 8 है, और ये कितनी है आप बताओगे, इसे उसने कितना बोला है 6 बोला है, तो ये भी आपकी 6 है, और ये एक वृत्त के अंदर है। आप बताओगे किसके अंदर है, एक वृत्त के अंदर है। तो भुजा है उसने, जो वृत्त से बाकी क्षेत्र बचा है, यहाँ से 8 को भी अंदर लिखिए आप। वृत्त से जो ये बाकी क्षेत्र बचा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा। तब देख लीजिए आप कैसे करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें मिल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मगर वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए जो इसका ये हमारा विकर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे इस वर्ग के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से आप बताओगे व्यास बन जाएगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ हो चुका है, और इस त्रिभुज का नाम क्या, जब ये 90 डिग्री का कोण है, 90 का, तो समकोण त्रिभुज हो गया। ये भुजा 6 है हमारी, ये 8 है, तो आप बताओगे 6 8 10 का क्या होता है, 888 होता। तो ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कितनी हो गई, आप बताओगे 5 हो गई। तो वृत्त की जो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 5 सेमी आ चुकी है। तो यहाँ से बाकी बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, आप बताओगे क्या करोगे, वृत्त का एरिया करोगे आप माइनस किसका, आयत का एरिया। आप बताओगे किसका एरिया, आयत का एरिया, ठीक है। यही तो करना, बस यही करना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, त्रिज्या आपके पास आ चुकी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, और पाई में दे रखा, मानिए किस में दे रखा है, ये देखना है, ठीक है। चलो पाई में नहीं है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दीजिए कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना आएगा, 5 गुणा 5 आएगा, इंटू आर का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 5 गुणा 5 आ चुका है। माइनस करोगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो गया 8 छंग 48 हो चुका है, ठीक है। 8 छंग 48 हो चुका है। यहाँ से हम इन दोनों की अगर इन सब की गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 के 0 हासिल लेके 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना आप बताओगे 55, 550 बटे कितना हो गया 7 माइनस कितना आप बताओगे 48। अब 48 की 7 में गुणा करी तो देख लीजिए आप क्या बताओगे 550 माइनस, ठीक है,
तो 7 अट्ठे 56 के का 6 हासिल लगे कितना 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है आप बताओगे 33 होता है, और बटे में कितना आप बताओगे 7 है। ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए, देखिए 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए तो आप बताओगे कितना बचा 4 बचा, यहाँ से 4 बचा आपका, 4 में से जब आपके 3 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा, और बटे में कितना आप बताओगे 7। यहाँ से देख लीजिए जब आप इसे काटोगे गलत हो गया क्या, ठीक है देखते हैं क्या गलत हो गया। एक चतुर्भुज जिसकी 8 और 6 है, ठीक है 8 6 है तो ये कितनी हो गई 8 6 10 हो गई, ठीक है 3 4 5, 8 6 कितनी हो गई है 10 हो गई, ठीक है 10 हो गई है तो ये कितनी हो गई आधी हो गई, आधी इधर आधी इधर 5 5, ठीक है 5 हो गई। ठीक, ऊर्ध्वाधर भुजाओं में एक वृत्त में है, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 और 6 सेमी एक वृत्त में है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। ठीक है, चलो काट लीजिए यहाँ से, इसको अगर काटें भी हम, चलो काट के देखते हैं, ठीक है काट के देखते हैं। यहाँ से काटा हमने 7 तिया 21, 3 बार उतारा 4, भागना जाती का 0, पॉइंट लगाया हो गया 40, और 7 पंजे 35 बचा 5, 7 सत्ते 49, लगभग इतना आ गया कितना 30.57। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 30.57, नहीं 30.57 तो नहीं है, मगर एक ऑप्शन है हमारा क्या 30.6, कितना है आप बताओगे 30.6, तो यही हमारा क्या है आंसर है 30.6, क्या यही हमारा आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये जो हमारा टाइप है ये भी यहीं पे समाप्त हो चुका है, हम अपनी वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।